तो आज है 31 दिसंबर 2024। आज साल का लास्ट दिन है। आज की अगर करंट अफेयर्स देखेंगे तो सबसे पहला आता है बेब्स। बेब्स क्या है? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। तो पहला तो फुल फॉर्म ही याद करना है। बेब्स का ये लहरों वाला वेब नहीं है, ये क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। अभी चर्चा में क्यों बना था? तो अभी कुछ दिन पहले जो मन की बात की थी, तो उस मन की बात में मोदी जी ने इस बेब्स की मेजबानी की बात कही थी कि मेजबानी भारत करेगा इस वर्ष। तो अब मेजबानी भारत करेगा तो कब करेगा? तो इसी वर्ष फरवरी के दौरान इसमें भारत में इसका आयोजन होगा, फरवरी 2025 में। तो ये है। अगला आर्टिकल है लोकसभा चुनाव के लिए। तो लोकसभा से संबंधित कई डाटा आ रहे हैं इस बार में। क्या है कि पौंडुचेरी में बताया गया है कि महिलाओं की सबसे ज्यादा मतदान पौंडुचेरी से ही हुआ था। कितना हुआ था? तो पौंडुचेरी की महिलाओं की संख्या का 53% है, उसमें पौंडुचेरी में महिलाओं ने मतदान किया था 53%। तो ये सबसे ज़्यादा है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल है नेपाल से। नेपाल में क्या हुआ था? तो नेपाल का पहला एक महोत्सव मनाया गया। महोत्सव क्या है? खैरमाह शाहेद महोत्सव। तो नेपाल में ऐसे याद कर सकते हैं, नेपाल में मधुमक्खियों को पाला जाता है, नेपाल में पाला गया। और यहाँ पे एक महोत्सव बनाया गया शहर का, उसका नाम क्या है? खैरमाह। खैरमाह करके है। और इसमें महोत्सव में लास्ट में लगा है 2081। तो खैरमाह शहद महोत्सव 2081 की संपन्न हुआ है। तो स्थान क्या है? बागमती प्रांत है, सौराहा में। तो सौराहा बागमती प्रांत नेपाल में इसका आयोजन अभी चल रहा है, इसमें दिसंबर में ही। तो ये है। इसमें शहद की मार्केटिंग को बढ़ाना, तो ये सब है। मेन इंपोर्टेंट क्या है? नेपाल में खैरमाह शहद महोत्सव हुआ है। अगला आर्टिकल जीएसटी से संबंधित है। तो नारियल के तेल को लेकर, टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। तो सरकार ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नारियल तेल खाने का तेल है और हेयर ऑयल नहीं है, तो जीएसटी इस पे क्या लगेगा? कम वाला। तो 2009 का केंद्रीय जो उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड है, उसने बताया था कि 200 ml से छोटे पैक को हेयर ऑयल मानते हुए 16% टैक्स लगाया जाएगा। मतलब छोटे जो पैकेट आते हैं उन पर 200 ml से नीचे उन्हें हेयर ऑयल माना जाएगा। फिर बाद में इसे चेंज किया गया, तो अभी सरकार ने इसे खाने का तेल माना है। तो ये है। तो इसमें अब कितना टैक्स लगेगा? 5% ये है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चाहे छोटे हो पैकेट कितना भी, चाहे बड़ा हो, तो ये सेम टैक्स रहेगा 5% के आसपास। हेयर ऑयल पे कितना लगता है? 18%। तो दो बातें याद रखनी है। एक क्या है? जीएसटी पे खाने वाले तेल पे कितना लगता है? 5% टैक्स है, क्योंकि ये लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। 18% है जी हेयर ऑयल पे टैक्स है, जो कि ज़्यादा है। अब निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई है भारत में। कौन सा निशानेबाजी? राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो राष्ट्रीय 67 में हुई है राष्ट्रीय चैंपियनशिप। इसमें तीन चार अवार्ड हैं जो। तो मेन है 50 मीटर राइफल वाला। 50 मीटर राइफल की थ्री पोजीशन थ्री पी इवेंट हुई है। तो इसमें आसी है, आसी चौकसे। आसी चौकसे ने राष्ट्रीय पहला खिताब जीता है। तो मेन है पहला 50 मीटर में कौन जीता है? आसी चौकसे करके है। तो ये वाला है। और इसी इवेंट में जूनियर वाले में कौन है? तो जूनियर में है अंशुका एच ठाकुर। तो अंशुका एच जी जूनियर में है, और वैसे हैं आशी चौक से। तो ये है, इन्हें पहला जीता है। उसके बाद है अगला आर्टिकल है। तो अगला है गुजरात के बारे में। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया है स्वर प्लेटफॉर्म। और स्वर समझ के, ये आवाज सा नाम आ रहा है, स्वर स्वर वाला। तो स्वर पोर्टल क्या है? तो स्वर पोर्टल है स्पीच एंड रिटेन एनालिसिस रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म। स्पीच एंड रिटेन वाला। तो सुशासन दिवस जो कि मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुशासन दिवस है अटल बिहारी वाजपेयी वाला की जयंती पे। तो अटल उस दिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। उसी दिन गुजरात में वहाँ के सीएम है कौन? अभी भूपेंद्र पटेल ने स्वर पोर्टल लॉन्च किया है। किस लिए है? तो भाषाई बाधाएं दूर करेगा। ये संवाद प्रक्रिया को सरल बनाएगा। स्पीच टू टेक्स्ट, जैसे बोल के सीधे लिख सकते हैं, तो स्पीच टू टेक्स्ट में भी काम करेगा, जिसके लिए पिछली साल ऐप आई थी एक भाषड़ी एआई सिस्टम आया था। तो इन सब के लिए तो स्वर है ये, भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए। तो ये से शिकायत फीडबैक सब हो सकता है। अब है IREDA। अब IREDA हमेशा चर्चा में रहता है। पहला इसका फुल फॉर्म ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। तो मेन बात क्या होगी? नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित संस्थान है। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। रिन्यूएबल एनर्जी से याद रख लेना। इसने एक अपना नया पोर्टल बनाया है। ये पोर्टल नया कौन सा है? तो इसका नया पोर्टल है इंट्रानेट पोर्टल। तो मेन इंपोर्टेंट क्या है? इंट्रानेट पोर्टल है। वो किसका है?
इंटरनेट से जुड़ा है या कुछ है, ऐसा पूछा जाएगा। तो मेन है इंट्रानेट पोर्टल है वो किसका है, IREDA का है, रेडा का है। तो ये इसके CMD प्रदीप कुमार है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है कि इंट्रानेट क्या है, तो इंट्रानेट कोई इंटरनेट से जुड़ा नहीं है, ये रेडा का लॉन्च है, पोर्टल है। अब इसरो का स्पेडेक्स मिशन है, तो इसरो का स्पेडेक्स मिशन है जो कल छोड़ा गया था। तो ये C60 रॉकेट से छोड़ा गया था। 60 का मतलब क्या होता है, सी का 60वां मिशन है, तो C60 है, किससे गया है, PSLV से गया है। तो PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट, तो ये गया है। इसमें एक विशेष नाम आएगा, उद्देश्य क्या है इसका, डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक के लिए है। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक करने वाला भारत चौथा देश है। तो इसका मतलब क्या होता है डॉकिंग और अनडॉकिंग का, तो इसका मतलब होता है अंतरिक्ष में जब दो सैटेलाइटों को आपस में जोड़ा जाता है, और तो उसे डॉकिंग कहेंगे, और जब उन्हें अलग अलग किया जाएगा सैटेलाइट को मशीन उससे, स्पेस शटल से, तो इसे अनडॉकिंग कहते हैं। तो ये काम करने वाला भारत चौथा देश बन गया है इन अंतरिक्ष में। तो भारत के अलावा कौन पहले है, अमेरिका है, रसिया है, चाइना है। तो ये है। उसके बाद दो अंतरिक्ष यान गए हैं, एक का नाम है चेजर और एक का नाम है टारगेट। चेजर और टारगेट है, कहाँ पे गए, लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन्हें छोड़ा जाएगा। तो ये वाला है। अब है जो उसमें ही POEM करके एक प्रयोग किया गया, इसमें अंतरिक्ष कचरे की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। तो है, तो चेजर क्या करेगा, चेजर कैमरे से लेस है, हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लेस है चेजर। टारगेट क्या करेगा, पोले मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड से सुसज्जित है। तो कैमरा वाला कौन सा है, चेजर, तो कैमरा पकड़ के चेज कर रहे हैं, और एक टारगेट वाला है, तो ये होगा। तो भारत अब चौथा देश बन चुका है, तो ये होगा। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का ये कल हमने देखा था। इसमें एक पॉइंट इंपोर्टेंट है कि इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये हो गया। उसके बाद है CRPF के महानिदेशक बने हैं बितुल कुमार। तो बितुल कुमार है CRPF के महानिदेशक, इतना याद रखना है केवल, बितुल कुमार है। अब देश के मुख्यमंत्री की संपत्ति की रिपोर्ट आई है। तो मुख्यमंत्रियों की संपत्ति, किसके पास कितनी संपत्ति है, तो इसमें सबसे धनी मुख्यमंत्री है वो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं। तो चंद्रबाबू, बाबू नाम से ही लग रहा है, पैसे तो बाबू लोग होते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू है। सबसे कम संपत्ति किसके पास है, ममता बनर्जी के पास है। तो ये है, उनके पास केवल 15 लाख की संपत्ति है, और चंद्रबाबू नायडू के पास लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति है, 931 करोड़ की संपत्ति है। और भारत के प्रत्येक मुख्यमंत्री के पास औसतन 52 करोड़ की संपत्ति है। तो चंद्रबाबू नायडू हुए सबसे कम, ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला थे। तो ये हो गया है। अब इसमें कुछ और डाटा है, जैसे कि आतिशी सबसे युवा है मुख्यमंत्री, और पिनराई विजयन है सबसे बुजुर्ग। तो सबसे बुजुर्ग देखा जाएगा तो केरल के पिनराई विजयन है, और सबसे युवा है आतिशी। तो ये दो आ सकते, तो विजयन और आतिशी हैं। उसके बाद है केवल महिलाएं देखें, तो महिलाओं में ममता बनर्जी है, आतिशी हैं, जो केवल इसमें महिलाओं में शामिल है, मुख्यमंत्री की। उसके बाद है जल प्रबंधन के लिए राज्य से ग्राम पंचायत तक बनेगी परिषद है। तो जल प्रबंधन से क्या हुआ, मतलब देश में जल समस्या ज्यादा रह रही है, तो जल समस्या के समाधान के लिए, जल प्रबंधन के लिए अब क्या किया जाएगा, राज्य में ग्राम पंचायतों तक परिषदें बनाई जाएंगी। अब मेन इंपोर्टेंट है कि राज्य जल संसाधन प्रबंधन, एक जो परिषद होगी, जल संसाधन प्रबंधन परिषद, जल का कैसे संसाधन किसका यूज सही से किया जाएगा, इसके अध्यक्ष कौन होगा, तो इंपोर्टेंट हो जाएगा, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। तो मेन यही है कि राज्य जल संसाधन प्रबंधन जो परिषद बनेगी, उसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, उपाध्यक्ष जल संसाधन मंत्री होंगे। बा काम क्या होगा, जल नीति बनाना, संशोधन, जल प्रबंधन, बाढ़, भूजल, ऐसे सारे मुद्दों से जो जल जल से जुड़े होंगे उन्हें देखना है। अब ग्राम पंचायतों से जिला स्तर पर भी तो होगा, ये तो राज्य स्तर पर है, तो ग्राम पंचायतों से जिला स्तर पर भी होगा। तो पानी के सभी निर्णय ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषदों के माध्यम से लिए जाएंगे। मतलब पानी से जुड़ा कोई मुद्दा होता है तो नीचे के स्तर से, बॉटम टू टॉप जाएगा, ग्राम पंचायतें सही करेंगी, राज्य, जिला, तो ये हो जाएगा। अगला है इसके अध्यक्ष, अध्यक्ष सहित अधिकतम 5, इसमें क्या होगा, अध्यक्ष सहित अधिकतम 5 और न्यूनतम 3 सदस्य हो सकते हैं जल भाले में। तो ये अगला है 2024 का चुनाव, उसमें थर्ड जेंडर मतदाताओं की भागीदारी देखी गई है। तो थर्ड जेंडर मतदाताओं की, तो इसमें आया है कि सबसे ज्यादा जो मतदाता हैं पंजीकृत, वो कहाँ के हैं, तमिलनाडु के थर्ड जेंडर में। तो 2019 की तुलना में इसमें वृद्धि तो हुई है 23% की, पर इस बार भी केवल 27% थर्ड जेंडर लोगों ने वोट किया है। तो ये है, और सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु में जो पंजीकृत है। तो ये हो गया यहाँ पे।
तो कम भागीदारी रही है, इस वजह से ये चर्चा में, पर 19 की तुलना में देखेंगे तो 23% की बढ़ोतरी हुई है। तमिलनाडु में नवनिर्मित ग्लास ब्रिज बना है, तो जो ग्लास के ब्रिज होते हैं, ग्लास के ब्रिज, तो वो नवनिर्मित कहाँ नया बना है, ग्लास का पुल एक तरीके से, वो कहाँ है, तमिलनाडु में बना है। तो ये है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है अभी, स्टालिन। तो स्टालिन ने कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तो एक ये इंपॉर्टेंट है, अभी मोदी जी भी गए थे पिछली वर्ष, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवनंतपुरम प्रतिभा स्थल को जोड़ने वाले नवनिर्मित, तो कहाँ से, तिरुवनंतपुरम विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर प्रतिभा स्थल यहाँ पे जोड़ेगा ये। अगला न्यूज़ है आरबीआई को लेकर। तो आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आई है, उसमें एनपीए के स्तर पे बताया गया। तो एनपीए क्या होता है, नॉन प्रॉफिट जो असेट होते हैं, वो होते हैं मतलब 1 साल से जो लोन चुकाए नहीं गए हैं, अमूमन उन्हें माना जाता है एनपीए है। तो एनपीए का बढ़ना मतलब देश की स्थिति खराब हो रही है, बैंकों की स्थिति। तो एनपीए का स्तर 2.6 पर है, तो ये वाला बात का है, 26 तक ये 3% पे पहुंच जाएगा। तो ये आया है नया डाटा। अगला है यूपी। यूपी के तकनीकी विश्वविद्यालयों में 3 मतलब विश्वविद्यालय ऐसे ने जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया है। तो इनमें 3 है। देखो यूपी में कोई भी न्यूज आती है तो कानपुर यूनिवर्सिटी हमेशा कानपुर रहता है, तो कानपुर है इसमें, लखनऊ है और गोरखपुर है। तो कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला है। अगला न्यूज है उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था की सुधार के लिए। तो 42 जिलों की बिजली व्यवस्था को अब निजीकरण कर दिया जाएगा, पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल दी जाएगी। मतलब अब वहां पे बिजली सरकार नहीं, कौन मुहैया कराएगा, निजी सेक्टर। तो इससे होगा क्या, बिजली 24 घंटे आ सकती है, सही से प्रबंधन होगा। तो ये है। तो नई कंपनियां 2025 से काम करेंगी। उन नई कंपनियों के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे आगरा मथुरा विद्युत वितरण निगम, काशी, गोरखपुर, झांसी और प्रयागराज। तो 2-3 नाम, तो काशी वाला है, गोरखपुर है, तो ये सरकार मतलब मोदी जी काशी में, गोरखपुर में योगी जी, तो ये 2 नाम हो गए। उसके बाद है प्रयागराज वाला है, झांसी, कानपुर और एक आगरा। तो ये 5 क्षेत्र हैं जहाँ पे बिजली कंपनियां बनाई, ये बिजली 5 कंपनियां हैं।